अब तक आपने देखा गांव के बाजवा और पवनिया परिवार में जहां आज भी लड़के को परिवार का वारिस कहा जाता है और इन दोनों परिवारों की सदियों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए बाजवा के शाह प्रताप बाजवा और पवनियों के शाह चरण पवनिया एक शुरुआत करते हैं, जिसमें चरण पवनिया की बीवी, जिसके पहले से ही 2 बेटियां हैं, उसे इस बार बेटा होने की उम्मीद है जो चरण का वारिस बनकर उसके आदर्शों को आगे ले जाएगा। अम्बा, इस बार अगर मुंडा नहीं हुआ तो बेबी ने जगन को उठा के गांव का शाह बना देना। जगन अगर शाह बन गया ना तो सबकी खुशियां छिन जाएंगी। एक दूसरे से बदला लेने के लिए हरजीत बाजवा और जगन पवनिया में लड़ाई हो जाती है, जिसे रोकने के प्रयास में चरण को गोली मार दी जाती है। तभी अम्बा बच्चे को जन्म देती है, जिसे परिवार का वारिस घोषित किया जाता है। ये है पवनियों का नवा शाह। पर माँ ने झूठ बोला था। जगन, जिसे इस बात पर संदेह है कि अम्बा झूठ बोल रही है, और वो सच जानने की कोशिश करता है। तू अगर सच बोल रहा है तो मुझे भी मेरे मरे हुए बेटे की कसम, छठी की पूजा में जिस दूध से बच्चे को नहलाया जाएगा, जे अगर वो लड़का ना निकला तो उसी दूध में डुबा के बच्चे को मार दूंगी। छठी के दिन झूठ पकड़े जाने के डर से अम्बा परेशान है और लड़की पैदा होने के सच को कुछ दिन और छुपाने के लिए वो दीना से छठी टालने को कहती है। छठी तो होगी, पूरे ताम झाम से होगी। वो मेरे वारिस की पूजा है। अब देखिए आगे। बिल्कुल सही कर रही है परछाई। अभी अपनी दोनों बड़ी बच्चियों को भेज दिया अपने भाई के साथ, और मैं कहता हूं यही मौका है। रात के अंधेरे में चुपचाप अपनी तीसरी बच्ची को लेकर निकल जा। कल सुबह आएगा मजा। ऊपर जाई भागने की ताक में, और बेबे तुझे और तेरी बच्चियों को काटने की फिराक में। तेरी जेठानी ने अगर मुंडे को पैदा नहीं किया ना तो किसी और कपड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस घर विच। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, इस घर का वारिस। बेटा नहीं बेटी हुई है। वो तू सच नहीं जानती। इसने सबसे छुपाया है कि इसने बेटा नहीं बेटी जन्मी है। तू अगर सच बोल रहा है तो मुझे भी मेरे मरे हुए बेटे की कसम, छठी की पूजा में जिस दूध से बच्चे को नहलाया जाएगा, जे अगर वो लड़का ना निकला तो उसी दूध में डुबा के बच्चे को मार दूंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये लोग मेरी बच्ची को मार डालेंगे। ये लोग मेरी तीनों बेटियों को मार डालेंगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपने सही कहा था। अगर बेटी जन्मी तो ये सब लोग मार देंगे। मुझे जाना होगा। ये तो आपकी आखिरी निशानी है। मुझे जाना होगा। मन्नू,
मैं अपनी तीनों बेटियों को कुछ नहीं होने दूंगी। ये लोग तुझे नहीं मार सकते। मेरा शेर पुत्र, शेरा वर्गी चाल होएगी तेरी, हैं जी? फिर उस लाला प्रताप को दे मुक्का ऐसे मारेगा, है ना मन्नू? आजा, बैठ मेरे पास। ए देखो, मन्नू की बीजी का मसाला, बीजी की जादू वाली बोतल। सुन, कल जे भीरू नेग में कुछ नहीं दे सकेगा ना, तो कोई नहीं, मैं खजाने लुटा दूंगी। तूने पोता दिया है मेरे को, पोता। और तेरी दरानी है ना, वो कुड़ेगी। उसने तो सारी जिंदगी कुड़ना है अब। मुझे तो वो बहुत ही बुरी लगती है, बिल्कुल चुड़ैल। पर मैं भी क्या करती, उसने घर को बेटा दिया था, और पर अब तो अपना मन्नू आ गया है जी। अब उसको उसकी औकात पता चलेगी, है ना जी? मन्नू क्या करेगा? क्या करेगा? बोल बोल। उसके चाची के कान में सुसु करेगा। तुझे सच बताना पड़ेगा। चल ठीक है, अगर मुझे नहीं बताना तो कम से कम बेबे नू सब कुछ सच सच बता दे। हो सकता है वो तुझे माफ कर दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
सब कुछ बता दे। बेबे, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ, बोल। बेबे, मैंने माफ कर दो बेबे। मैंने सबसे झूठ बोला बेबे। जगन सच कह रहा था। मैंने कोई लड़का नहीं जना बेबे। ये पोता नहीं है, ये मेरी तीसरी बेटी है बेबे। बेबे मैं डर गई थी बेबे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था बेबे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया बेबे, मैं सबसे डर गई थी बेबे, मुझे माफ कर दो बेबे, बेबे मेरे बच्चे को बख्श दो, मुझसे गलती हो गई बेबे। मैंने कहा था तुझे, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, कहा था ना। बेबे, 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 इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। नहीं तेनू की होया? जगन को क्यों लगता है कि तूने लड़का नहीं लड़की जनी है? लड़का है बेबे, होता ही है, जगन को गलत लगता है। ओए पता है, पंचमी रात बच्चे पे बड़ी भारी होती है। छठी के एक दिन पहले बुरी ताकतें बच्चे पे हावी होने की कोशिशें करती हैं। ओ भाई, मन्नू की तो बीजी मन्नू के साथ है ना भाई? आज की रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। चल, मन्नू की बीजी और मन्नू इकट्ठे सोएंगे। सुन, मैं तेरे को कटार दूंगी, बच्चे के तकिए के नीचे रख के सोया कर, बुरी नजर नहीं लगती बच्चे को। अम्बा, ओ अम्बा, ओ मन्नू की माँ, ओ अम्बा, ओ चाय पिला दे।
अम्बा कहाँ है? कमरे में उड़ी है। कमरे में तो नहीं है। उसके साथ ही तो सोई थी मैं, अम्बा और मन्नू। और अभी चाल छड़ या ढूंढ पर जाएगी थे। अरे पर बेबे की चाय। क्या ना मैंने जो कहा है वही कर। जा जाके ढूंढ किथे है। बेबे मैं छत पे देख के आता हूं। सुबह सुबह बड़ी फुर्ती आ गई है इसमें। परछाई तो कहीं नजर नहीं आ रही, मैंने तो सब जगह देख लिया। ओ मिलनी भी नहीं है। ओ भाग गई है वो। जिधर ढूंढना है ना ढूंढ लो। और भाग गई है परछाई अपनी बच्ची को लेकर। हाय, ओ शदाई हो गया है तू, अंधा हो गया है तू। तुझे क्या लगा तू शाह बन गया? ओए पागल हो गया है तू। और मैं अंबा के साथ ही सो रही थी, उसके कमरे में मैं भी थी और मेरा पोता भी था। ओ माँ मेरी, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पोता नहीं है वो तेरा। परछाई ने लड़के को नहीं लड़की को जन्म दिया है। और कितने सबूत दिखाऊं? हाँ दिखाए ना तुझे सबूत। वो दिखाई थी रंग वाली मौली मैंने। बेबे रंग वाली मौली लड़के को बांधी जाती है ना उसके नाल पे, तो फिर क्यों नहीं बनाई मौली उसे? हाँ तेरे पोते को। जा बेबे ढूंढ ले अपनी चहेती को। और तू क्या खड़ी है? जा जा मदद कर, ढूंढ ढूंढ। आज ही ढूंढो ढूंढो। मिल गई तो नाम बदल देना मेरा। हाँ बेबे तूने मुझे बेवकूफ कहा था ना। हजारों मौलियां होती हैं, दाई ने अपनी बांधी होगी, यही कहा था ना। अब क्या हुआ? अंबा, अंबा, ढूंढ लो जी। हाँ बेबे मिल गई। हाँ बेबे बताया था ना मैंने तुझे कि वो दाई रातों रात अपना गांव छोड़ के भागी है। लेकिन तूने क्या किया? मेरी एक बात नहीं मानी तूने। अब ढूंढ ले, ढूंढ पूरे घर में ढूंढ, लेकिन तुझे परछाई नहीं मिलेगी। वो भाग गई है वो अपनी बेटी को लेकर। बेबे मैं तो परछाई के बच्चे को देखना चाहता था। 2 बार कोशिश की है लेकिन बेबे तूने देखने नहीं दिया। अपने भाई का शांति पाठ छोड़कर सिर्फ ये जानने में लगा था कि परछाई सच बोल रही है या झूठ। लेकिन तूने बेइज्जती की मेरी।
उनकी बात मानी, लेकिन मेरी बात नहीं मानी तूने। हाँ हाँ, जाओ, वो छत पे भी देख लेना, ढूंढते रहो, देखो नजारे मिलेंगे ऊपर। की लब्या बेबे, अब हुआ यकीन की नहीं? परजाई ने बेटा पैदा नहीं किया। और ना जी ना, तुझे तो छठी का इंतजार है ना, तो ले आ गई छठी। अब क्या कहेगी पूरे पिंड को? हाँ, कि भाग गई मेरी वड्डी बहू। और सिमरन और गुंजन को तो कल रात को ही निकाल दिया था उसने अपने वो भाई के साथ। बेबे अब क्या करेगी? एक औरत जिसने नए बच्चे को अभी अभी जन्म दिया हो, 2 कुड़ियां साथ में हो, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती ज्यादा दूर। बेबे, मैनू तो लगता है बीरू ने अभी तक भागने का जुगाड़ कर लिया होगा। दूर नहीं गई होगी अभी। जगन, अंबा को ढूंढ के घसीटते हुए मेरे सामने लेके आ। सारे पिंड के सामने सजा दूंगी उसको। क्या सोचा उसने? मेरे मुंह पे कालख पोत के जाएगी और मैं माफ कर दूंगी? सौ रब की सारा पिंड देखेगा कि दीना को गुस्सा क्यों नहीं दिलवाना चाहिए। बेबे,